हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। यहाँ पर आई किसको निर्देशित करता है, किसको इंगित करता है, इसका आंसर देखिए आप। आर रेफर्स टू हरी सिंह, द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज़ ए 15 years old एक्सपीरियंस थीप। यहाँ पर आई हरी सिंह को रेफर करता है, उसको इंगित करता है, जो स्टोरी का लेखक है, राइटर है, और वह 15 साल का है और उसको चोरी का अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट इज ही है फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। उसको किस चीज़ में महारत हासिल थी, यानी कि वो किस चीज़ में सक्सेस था, सफल था। आंसर देखिए इसको। ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। उसको चोरी में महारत हासिल थी, वह चोरी में बहुत सक्सेस था। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीफ। उसको बड़ा अनुभव था चोरी का। ही इज़ सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क डेट ही रॉब्स पीपुल विदाउट बीइंग कॉट। वह अपने काम में इतना साफ सुथरा था कि वह लोगों को लूटता था बिना पकड़े जाए, यानी कि वह लोगों को लूटता था तो कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। वह अनिल से अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता था। ही यहाँ पर हरी सिंह के लिए आया है, तो हरी सिंह अनिल से अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता था, इसका आंसर देखिए आप। इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क अनिल गिव हिम फूड एंड ए प्लेस टू लिव इन। हरी सिंह के काम के बदले में अनिल उसको भोजन देता था और रहने के लिए स्थान देता था। पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर कैसे सोचता है, या चोर ने क्या सोचा कि अनिल चोरी के बाद क्या प्रतिक्रिया करेगा। चोर की क्या सोच थी इसके अनिल की प्रतिक्रिया के बारे में। आंसर इसका अकॉर्डिंग टू हरी अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी। हरी के अनुसार अनिल दुखी होगा नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, अपने धन के खो जाने के कारण नहीं, किंतु इस वजह से दुखी होगा कि ट्रस्ट के खो जाने के कारण जो उसने हरी में किया था। यानी कि अनिल इस वजह से दुखी होगा, लेकिन इस कारण से नहीं कि धन के खो जाने के कारण नहीं, किंतु वो हरी में उसने जो विश्वास किया था और हरी ने उसका विश्वास तोड़ दिया, इस वजह से दुखी होगा वो, ऐसा उस चोर ने सोचा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपुल व्हेन दे आर रॉब्ड। ही यहाँ पर हरी सिंह के लिए आया है, तो वह जब वह लोगों को लूटता था तो उन लोगों के डिफरेंट रिएक्शन क्या हुआ करते थे, उसके बारे में वह क्या कहता है। हरी सिंह से एक्सपीरियंस एट थेफ्ट had made him aware of differences in reaction of people when they are robbed. चोरी करते करते चोरी में हरी सिंह का एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया था कि उस एक्सपीरियंस ने उसको लोगों के विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियाओं का जानकार बना दिया था जब वह उन लोगों को लूटता था।
अकॉर्डिंग टू हूँ उसके अनुसार ए ग्रीडी मैन शॉफियर, एक लालची आदमी डर को प्रदर्शित करता है कि अगली बार मेरी चोरी न हो जाए। द रिच एंगर, लेकिन जो धनवान व्यक्ति होता है वो गुस्से को प्रदर्शित करता है, उसको गुस्सा होता है कि किसने मेरे घर पे चोरी कर ली। एंड ए पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो उसको स्वीकार कर लेता है, वो सोचता है कि ये तो भगवान की मर्जी है, ये लिखा हुआ था तकदीर में, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग आदमी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिसका अनुभव हरि सिंह को था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डज अनिल रियलाइज डैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल ने महसूस किया कि उसे लूट लिया गया है? आंसर देखिए, यस, हाँ, अनिल को पता चल गया था, अनिल ने महसूस कर लिया था कि हाँ उसको लूट लिया गया है। अनिल रियलाइज डैट ही हैड बीन रॉब्ड एज ही गेव हर 50 रुपीज़ नोट टू हरी विच वाज स्टिल डैम्प ड्यू टू द रेन, नाइट्स रेन। क्योंकि उसने हरी को 50 रुपये का नोट दिया था जो अभी भी रात की बारिश के कारण भीगा हुआ था। इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि अनिल को पता चल गया था कि उसके पैसे चुरा लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थिंक अबाउट इट वाला, पेज नंबर 13 पे। वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस? अनिल ने उस चोर को पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया, क्यों सुपुर्द नहीं किया पुलिस को? एक क्वेश्चन यह है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या तुम सोचते हो कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, यानी कि चोर को पुलिस को नहीं सौंपते हैं? क्या ऐसा करते हैं अधिकतर लोग? थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? किन तरीक़ों में, किन एक्टिविटीज़ में अनिल दूसरे एम्प्लॉयर्स से यानी मालिकों से डिफरेंट है? इस प्रकार इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका आंसर इस प्रकार है। अनलाइक अदर्स, अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस। अन्य लोगों के समान अनिल हरी को पुलिस वालों को नहीं सौंपता है उसको चोरी के जुर्म में। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट, वह अच्छी तरीके से जानता था कि चोरी हुई है, बट ही डिड नॉट थ्रेस हिम और इवन मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हरी। न तो वो उसको पकड़ता है और न ही हरी के सामने उसका जिक्र करता है। ही वॉज ग्लैड डेट हरी हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। वह बड़ा खुश था, इस बात से बड़ा खुश था कि हरी ने रियलाइज़ कर लिया है। क्या रियलाइज़ कर लिया है? जीवन में शिक्षा के महत्व को और अपनी गलती को, दोनों को उसने रियलाइज़ कर लिया है और उसमें बदलाव आ गया था। इस वजह से हरी ने उसको पुलिस को सुपुर्द नहीं किया। अनिल वांटेड हरी टू बिकम ए लिटरेट मैन एंड लीड ए रेस्पेक्टफुल लाइफ, क्योंकि एक कारण ये भी था, अनिल उसको शिक्षित बनाना चाहता था हरी को, और उसका सम्मानीय जीवन जीना सिखाना चाहता था उसको। हिज डिफरेंट फ्रॉम, जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर है इसमें, हिज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ ए चेंज इन हिम। वह अन्य लोगों से डिफरेंट था, जो अन्य मालिक होते हैं उनसे वो डिफरेंट था, क्योंकि वह एक समझदार व्यक्ति था और हरी की वापसी ने उसको एक आशा प्रदान की। यानी जब हरी पैसे चुरा कर चला गया था और उसके बाद में जब वो वापस आ गया तो हरी की वापसी ने उसके अंदर एक आशा का संचार किया, आशा भर दी कि हरी में परिवर्तन हो गया है। तो इस वजह से वह अन्य लोगों से भिन्न था। टॉक अबाउट इट में पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? क्या तुम सोचते हो कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग क्या काल्पनिक कथाओं में ही मिलते हैं, अथवा
आर देयर सच पीपुल इन रियल लाइफ, अथवा इस तरीके के लोग क्या रियल लाइफ में मिलते हैं? इसका आंसर देखिए, पीपुल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। हरी सिंह और अनिल के जैसे लोग केवल काल्पनिक कथाओं में ही मिलते हैं। दो एक्सेप्टेशन माइट बी देयर, दीज पीपुल आर रेयरली फाउंड। यद्यपि इस तरीके की आशाएं की जाती है, लेकिन इस तरीके के लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अनिल वाज ए काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन हु वाज कंसर्न अबाउट हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर। अनिल बड़ा दयालु था और दूसरे लोगों के बारे में सोचने वाला था, उनके लिए काम करने वाला था। वो हरी की एजुकेशन, हरी की शिक्षा और उसके भविष्य के बारे में बड़ा चिंतित था। वो उसको पढ़ाना चाहता था और उसका अच्छा भविष्य बनाना चाहता था। एंड हरी वाज ए थीप, और हरी एक चोर था। हुज हार्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ? कि जब उसने अपने भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व को रियलाइज़ किया, महसूस किया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। पीपुल लाइक दीज आर इमेजिनरी इन टूडेज वर्ल्ड, और इस तरीके के लोग इस आधुनिक संसार में एक काल्पनिक कल्पना मात्र रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल्स स्टोरी डेट अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर, दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या तुम ये सोचते हो कि यह इस कहानी में जो डिटेल दी गई है वो पर्याप्त है? और अनिल, ये बात पर्याप्त है क्या अनिल एक स्ट्रगलिंग संघर्षशील राइटर है, उसके बारे में जो डिटेल दी गई है वो क्या पर्याप्त है? दूसरा है कि दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे, क्या ये चीज़ उसके बिहेवियर में कहीं उसकी व्याख्या दी गई है या उसका बिहेवियर में कहीं पर इसको समझाया गया है? इसका आंसर देखिए, यस इट इज़ ए सिग्निफिकेंट डिटेल। हाँ, यह पर्याप्त डिटेल है अनिल के बारे में कि अनिल इज ए स्ट्रगलिंग राइटर, एक संघर्षशील राइटर है अनिल। हिज लाइफ स्टाइल वॉज सिंपल एंड यूज टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट एट ऑल टाइम। हिज स्ट्रगल समटाइम्स गेव हिम ए लॉट ऑफ इनकम। उसकी जीवन शैली बिल्कुल सिंपल है और वो ज़्यादातर उस अपने पॉकेट में जितने भी पैसे होते हैं उसी के अनुसार वो खर्च करता है। यानी उसके पॉकेट में पैसे नहीं है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, तो वो खर्च नहीं करता है। हिज स्ट्रगल समटाइम्स गेव हिम ए लॉट ऑफ इनकम, और उसका स्ट्रगल कभी कभी उसको बहुत सारी इनकम होती है उसको उसके स्ट्रगल से। वाइल एट अदर टाइम्स ही यूज टू वरी अबाउट द नेक्स्ट पेमेंट, लेकिन कभी कभी वो आने वाले पेमेंट के बारे में बड़ा चिंतित रहता है। हरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूएशन इन हिज वर्क जस्टिफाई हिज बिहेवियर रिगार्डिंग मनी, कि हरी का ऑब्जर्वेशन है उसके वर्क के निरंतरता के बारे में, वो ये जस्टिफाई करता है कि उसका बिहेवियर मनी के अनुसार था, यानी कि वो धन कमाता था उसके अकॉर्डिंग था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, क्या तुम कभी हरी सिंह जैसे लोगों से मिल चुके हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस डेट कैन टर्न ए 15 years old बॉय इनटू अ थीप, क्या तुम सोच सकते हो और कल्पना कर सकते हो कि परिस्थितियाँ जो एक 15 साल के लड़के को एक चोर में बदल सकती है? क्या उन परिस्थितियों के बारे में तुम सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो? इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। आंसर देखिए, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है इसमें कि हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, तो उसका आंसर दे रखा है नो। आप इसका आंसर यो भी लिख सकते हो कि वी हैव नॉट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो इसका। आगे दूसरा देखिए, दूसरा इसका आंसर, आगे का दूसरे क्वेश्चन का आंसर है
बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपुल इज सर्टेन। किंतु इस तरीके के लोग निश्चित रूप से हैं। ए 15 years old boy कैन बी फोर्स्ड बाय सर्कमचांसेस टू बिकम ए थीप। एक 15 वर्ष के लड़के को परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के द्वारा एक चोर बनाया जा सकता है। इट मे बी द नीड टू फीड द स्टोमक, ये उसकी पेट की मतलब ये उसकी आवश्यकता होती है, खाना खाने की आवश्यकता हो सकती है। टू सेटिस्फाई इलीगल एडिशन, या फिर अपनी जो इलीगल कोई उसकी आदत हो उसको उसकी संतुष्टि के लिए। टू मेंटेन हेल्थ, और अपनी हेल्थ में सुधार के लिए। टू फुलफिल लग्जरियस डिमांड्स, या फिर विलासिता की चीज़ों की डिमांड को पूरा करने के लिए एक 15 वर्ष के लड़का, ये परिस्थितियाँ एक 15 वर्ष के लड़के को चोर बना सकती है।